गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.3 और पार्ट 4 मैंने आपको इससे पहले जो पिछली वीडियो भेजी थी उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कराए थे। आज मैं उससे आगे के क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 8, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 42-24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट कर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो चौड़ाई दी हुई है वो है 32 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है वो अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर की गई है और चौड़ाई की एक आयताकार चादर बना दी गई है। तो ये 32 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो जब हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो ये 33 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो बेलन का क्षेत्रफल और आयताकार शीट का क्षेत्रफल ये दोनों इक्वल है, क्योंकि जो बेलनाकार जो क्षेत्रफल है उसको हमने काट कर एक आयताकार बना दिया गया है। ठीक है? तो बेलन का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल। क्लियर है? तो बेलन का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, तो ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 42-24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयताकार शीट का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 33 गुणा लंबाई। क्लियर है? तो लंबाई बराबर, ठीक है, 4224 बटे 33। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 128 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आयताकार शीट का परिमाप, तो इसका परिमाप क्या होता है? दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा। तो अब हमारे पास 2 गुणा लंबाई कितनी है? 128, चौड़ाई कितनी है हमारी? 33, यही तो थी। तो 2 गुणा 3 और 8 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 6, 1 बराबर 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आ गया? 322 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो है आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई काटकर हमने इसे चौड़ाई में बदल दिया, तो वो आयताकार चादर बना दी। तो इससे चादर का परिमाप निकाल लीजिए। तो हमें दोनों के फार्मूले याद होने चाहिए। क्लियर है? तो 322 सेंटीमीटर इसकी परिमाप आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखते रहेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, सबसे पहले तो जब आप वीडियो इसको देखते हैं तो बुक बिल्कुल पास में रखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि बुक के हिसाब से आपको आंसर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर
एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर हो तो सड़क का क्षेत्रफल निकालिए। तो एक चक्कर में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल, तो एक चक्कर में, क्लियर है, एक चक्कर में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है? 2πr/h, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 42/2 गुणा 1। बुक में आप देख लेंगे 2 गुणा 22/7, 22, आर इसमें दिया हुआ है 84 व्यास, तो उसका आधा कर देंगे गुणा 1 सेंटीमीटर जो दी हुई है, इसमें मीटर लंबाई दी गई है, तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसीलिए हम इसको अपॉन 100 कर देंगे। 84 का 42 गुणा 1, क्लियर है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आएगा 22 गुणा 12/100 बराबर 264/100। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, क्लियर है। 7 × 42, 6 दूनी 12, इसको इससे काटेंगे 7 × 42, 6 दूनी 12, तो 12/100 और 22 के एकम 22, इसकी इससे गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 264/100। तो ये क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है 750 चक्कर अगर लगते हैं तो तब ये कितने मीटर स्क्वायर आएगा? तो 750 चक्कर में समतल की गई सड़क, तो कितनी सड़क समतल की गई? 264/100 गुणा 750। जब इसको हम अगर कटपिट करते हैं तो हमारा आएगा 1980 मीटर स्क्वायर, क्लियर है। ये भी मीटर में ही होगा क्योंकि हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ था, 100 अपॉन कर दिया तो ये मीटर में आ जाएगा। ये जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए है, क्लियर है। तो 1980 मीटर स्क्वायर सड़क को समतल किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आएगी, तो इसीलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर लेबल लगाती है, ठीक है। और यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों में 2 सेंटीमीटर दूरी चिपकाया जाता है
तो लेबल का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि लेबल का क्षेत्रफल उस बर्तन की आकृति के अनुसार ही होगा। बर्तन की आकृति आप बुक में देखेंगे बेलनाकार है, ठीक है, तो बेलनाकार जो आकृति है उसी के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो लेबल की ऊंचाई, लेबल की ऊंचाई, ठीक है, तो लेबल की जो ऊंचाई है तो बर्तन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और जो लेबल है वो तल और शीट दोनों में 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया गया है तो लेबल की ऊंचाई हो जाएगी 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 2 - 2, तो यानी कि आपका ये आ जाएगा 18 - 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। ये लेबल समेत थी, तो लेबल को जब हटाएंगे तो इतनी हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद लेबल की त्रिज्या, लेबल की त्रिज्या, ये हिंदी में लिख रहा हूं, त्रिज्या को R बोलते हैं, ऊंचाई को H, शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो लेबल एक बेलन के आकार, लेबल एक बेलन के आकार, ध्यान से देखेंगे, बेलन के आकार का होगा, क्योंकि जब बेलनाकार बर्तन है तो उस पर लेबल लगाया गया तो वो भी बेलनाकार होगा, क्योंकि यह एक बेलनाकार बर्तन के चारों ओर चिपका है। क्लियर है? लिख दिया मैंने इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। लेबल एक बेलन के आकार का होगा क्योंकि यह एक बेलनाकार बर्तन के चारों ओर चिपका है। क्लियर है? तो लेबल का क्षेत्रफल, लेबल का क्षेत्रफल, ठीक है, 2 पाई R H, अभी बताया था ना, R त्रिज्या H ऊंचाई। क्लियर है? 2 × 22/7 गुणा R कितना है हमारा 7, ऊंचाई कितनी है हमारी 16, ठीक है, कट-पिट कर लेना। कट-पिट जब हम करेंगे तो 44 × 16, क्योंकि 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 × 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 7 70। क्लियर है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। लेबल का क्षेत्रफल, लेबल का क्षेत्रफल, लेबल कैसा हो गया बेलन के आकार का, तो यानी कि बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई R H। क्लियर है? अब ये आपकी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट है, इसको आप कॉपी में कर सकते हैं। थैंक यू।